अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट बनाई जाती है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के सबसे मजबूत तरीन और खूबसूरत मुल्कों में आता है। ऐसा मुल्क जिसकी चॉकलेट के साथ साथ डायमंड भी बहुत फेमस है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेल्जियम की। इस वीडियो में हम आपको बेल्जियम के वीज़ा के बारे में बताएंगे, बेल्जियम की हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा बहुत से हैरान करने वाले फैक्ट्स बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें आप निकलते हैं बेल्जियम के शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं, बेल्जियम का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ 16 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 82वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 30,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 22वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के नॉर्थ में नीदरलैंड, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग और साउथ वेस्ट में फ्रांस और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी वाक़या है। ये एक अर्बन कंट्री है क्योंकि 98% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 2% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बेल्जियम के बारे में क्या कहा जाता है? अगर आप इस मुल्क में गाड़ी चलाते हैं तो किसी और मुल्क में गाड़ी चलाने में मुश्किल आ सकती है। इसके पीछे ये वजह मानी जाती है, बेल्जियम दुनिया में वह ऐसा कंट्री है जहां आप किसी भी कोने में चले जाएं, हाईवे से लेकर कोई भी जगह आपको कभी भी गाड़ी की हेडलाइट ऑन नहीं करनी पड़ेगी। रीजन इसकी साफ है, यहाँ पर हर वक्त रोड्स पर रोशनी होती है, जहाँ तक के हाईवे पर भी पावरफुल स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। दोस्तों, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है? आपको बता दूं, ये कुछ और नहीं, बेल्जियम नीदरलैंड का बॉर्डर है। आपको लगेगा ये कैसा बॉर्डर है? आपको बता दूं, जहाँ B लिखा है ये बेल्जियम है और जहाँ NL लिखा है ये नीदरलैंड है। यहाँ लोग बॉर्डर के ऊपर बैठकर कॉफी पी रहे हैं और एक दूसरे का हाल चाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, बेल्जियम के लोगों के 2 ही शौक होते हैं। पहला खाने पीने का। जी हाँ, यहाँ के लोग आपको तरह तरह के खाने बनाते हुए नजर आएंगे। और दूसरा, यहाँ पर बुक रीडिंग बहुत शौक से की जाती है। अगर इस मुल्क की तारीख की बात करें तो ये इलाका कई हजार साल पुराना है। सबसे पहले ये इलाका छोटे छोटे कबीलों ने आबाद किया था। 57 कबल मसीह में रोमन्स एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया। इस वक्त बादशाह जूलियस सीजर ने इस मुल्क का नाम एक किताब से तजवीज़ किया। रोमन्स के बाद ये छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो गया। दोस्तों, 15वीं सदी ईस्वी में नीदरलैंड ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। 1830 में लोगों ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी बादशाहत कायम कर ली। 1839 में इस इलाके को मुल्क का दर्जा दे दिया। 19वीं सदी में ये मुल्क यूरोप का मजबूत तरीन मुल्क बन गया। बेल्जियम ने अफ्रीका के कुछ मुल्कों पर भी अपनी हुकूमत कायम की, जिसमें सबसे फेमस कॉन्गो है। दोस्तों, बेल्जियम ने कॉन्गो पर बहुत जुल्म किए। इसकी वजह ये थी कि बेल्जियम कॉन्गो से आइवरी यानी हाथी के दांत और रबड़ का रॉ मटेरियल हासिल करता था। जब कॉन्गो के लोग रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में कमी करते थे तो कॉन्गो में काम करने वाले गुलामों को बेल्जियम मार देता था। दोस्तों, यहाँ तक कि कॉन्गो की आधी पॉपुलेशन को बेल्जियम ने खत्म कर दिया। पहली जंग अजीम में जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक किया, लेकिन बेल्जियम जर्मनी से छोटा होने के बावजूद जर्मनी को भरपूर जवाब दिया। यहाँ तक कि जर्मनी के कुछ इलाकों पर बेल्जियम ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने फिर अटैक किया, लेकिन इस बार जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। 1944 में अमेरिका और इंग्लैंड ने जर्मनी से आज़ाद करवाया। इसके बाद नेटो फोर्स, यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी के आगाज करने वाले मुल्कों में बेल्जियम भी शामिल था। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जो 541 दिन तक बगैर गवर्नमेंट के भी चलाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा पहले 2018 में हो चुका है। इसकी वजह यह है कि लोकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर रीजन की लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट मुल्क में ना भी हो तो मुल्क के सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग टैक्स भी देते रहते हैं और सिस्टम भी चलता रहता है। अगर इस मुल्क की मईशत की बात करें
तो ये मुल्क यूरोप के मजबूत तरीन मईशत वाले मुल्कों में आता है। मईशत का दारोमदार ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन पर है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे तरीन डायमंड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बेल्जियम है। यहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। 18 साल तक तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। इसी वजह से इस मुल्क के 99% लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क को फुटबॉल का शौक इंतहा की हद तक है, इसलिए इनकी टीम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में आती है और इनकी फुटबॉल टीम को रेड डेविल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा साइकिलिंग में भी ये मुल्क नंबर 1 है। दोस्तों अगर आप बेल्जियम जाएं तो ट्रैम का सफर जरूर करें, जो आपको मुल्क के खूबसूरत शहरों का विजिट करवाती है और आप बस देखते ही रह जाएंगे। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रैम है। यहाँ आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, जब आप बेल्जियम जाएं तो आपको डच और फ्रेंच के कुछ लफ्ज जरूर आने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के एक हिस्से में डच जुबान बोली जाती है और जबकि दूसरे हिस्से में फ्रेंच जुबान बोली जाती है। यहाँ तक कि आपको साइन बोर्ड भी डच और फ्रेंच में नजर आएंगे। दोस्तों हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जहां पर 90% लोगों का एक ही ख्वाब है कि 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट और एक बियर बार का खोलना। जी हाँ, यहाँ के लोगों के ख्वाब भी सेम ही हैं। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट किस मुल्क में मिलती है? उस मुल्क का नाम है बेल्जियम। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, अगर आपने बेल्जियम की चॉकलेट किसी को खिला दी, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। चले मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप में से कितने लोग बेल्जियम की चॉकलेट मुझे खिलाते हैं। बेल्जियम दुनिया भर के मुल्कों में चॉकलेट एक्सपोर्ट करता है। वैसे आपने कभी खाई है बेल्जियम की चॉकलेट? तो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों बेल्जियम के लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी, यहाँ के लोग मौसम के बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनका मानना है कि मौसम के बारे में बात करने वाला शख्स बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ऐसा ये लोग क्यों सोचते हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ आप जब बेल्जियम जाएं तो वहाँ के लोगों से उनके बच्चे और पैसों के बारे में बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो इसे अच्छा नहीं समझते। आपको यहाँ बता दूं, दुनिया को फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत भी बेल्जियम के लोगों ने ही लगाई है। जी हाँ, बेल्जियम मुल्क से ही फ्रेंच फ्राइज का आगाज हुआ था और आज पूरी दुनिया इसे खाती है। दोस्तों बेल्जियम की वेफल की बात ही निराली है। अगर आप कभी बेल्जियम जाएं तो वहाँ के वॉफल खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस मुल्क की 3 ऑफिशियल जुबानें हैं, लेकिन इसमें एक भी यहाँ की लोकल जुबान नहीं है, जिनमें डच, फ्रेंच और जर्मन है। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल सिटी है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दें ये बहुत ही पावरफुल सिटी भी है, क्योंकि नेटो का हेड ऑफिस भी इसी शहर में है और यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट भी इसी शहर में है और इसे यूरोपीय यूनियन का कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के कैफे, रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। शहर भी साफ सुथरा और देखने लायक है। दोस्तों जैसे आपको पहले बताया, यहाँ की चॉकलेट दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट है और इस मुल्क में तकरीबन 2 लाख टन चॉकलेट की प्रोडक्शन की जाती है। बेल्जियम के लोग बहुत क्रिएटिव माने जाते हैं। दोस्तों आप अगर बेल्जियम आएंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। ब्रुसेल की नाइट लाइफ, बर्गिस के पैलेसेस और कनाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो एडेंस आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, जहां आपको पहाड़ और जंगल दूर दूर तक नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ की ओल्ड स्ट्रीट, खूबसूरत बीचेस और जबरदस्त आर्किटेक्चर से बने गए कैथेड्रल आपको हर जगह नजर आएंगे। आप अगर बेल्जियम जाएं तो शायद आपका वापस आने का दिल ही ना करे। अगर आप यूरोप में किसी भी मुल्क में घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार बेल्जियम के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर हम वीजा की बात करें तो बेल्जियम जाने के लिए आपको शेंजन वीजा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान से आपको बेल्जियम के लिए वर्क वीजा, बिजनेस वीजा और स्टूडेंट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क का वीजा VFS कंपनी प्रोसेस करती है। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। वीजे से मुतल्लक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको VFS की वेबसाइट से मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। टूरिज्म वीजे की फीस 80 यूरो है।
जो आपको कैश में पे करनी पड़ती है। दोस्तों, आप किस मुल्क के बारे में जानना पसंद करेंगे? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।